दोस्तों, कई लोग इस समय दुनिया भर में चल रहे रिसेशन का शिकार बन रहे हैं। ऐसी ही एक कहानी है अनीता की। अनीता राजस्थान के कोटा शहर में रहती है, जिनके पति की नौकरी इस मंदी के दौर चली गई और उनकी इनकम का इकलौता सोर्स बंद हो गया। अनीता की एक बेटी भी है और उसकी शादी को लेकर भी अनीता और उसके पति चिंता में रहते हैं। ऐसे हाल में जल्द से जल्द किसी तरह कोई इनकम का सोर्स ढूंढना बेहद जरूरी हो गया था। अनीता के पति ने कई नौकरी खोजने की कोशिश शुरू कर दी। अनीता ने सोचा कि वो भी थोड़ा पैसा कमाकर अपने पति का साथ दे सकती है। इसके लिए उसने अपने पड़ोस की एक दोस्त से बात की। अपने पड़ोस से उसे सलाह मिली कि वो चाहे तो अपना घर पीजी के रूप में किराए पर चढ़ा सकती है। दरअसल अनीता जिस जगह पर रहती थी उसके आसपास बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स थे, जहां देश भर से कई सारे बच्चे पढ़ने आते थे। इन बच्चों को रहने के लिए कमरों की भी जरूरत होती थी और पीजी के जरिए उनकी हर जरूरत पूरी हो सकती थी। अनीता को ये आइडिया पसंद आ गया और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अपने घर के कुछ कमरे पीजी में बदलवा लिए। इस तरह घर बैठे आसानी से उसने एक नया इनकम का सोर्स खड़ा कर दिया। अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देना आपके लिए एक ऐसा साइड हसल हो सकता है जो रिसेशन से मुकाबला करने में आपकी मदद कर सके। आप अगर शहरी इलाकों में रहते हैं तो अपनी कोई प्रॉपर्टी ओयो रूम्स के जरिए किराए पर देकर होटल में बदलवा सकते हैं, या फिर आप स्टूडेंट्स के एरिया में इसे पीजी बनवा सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी टूरिस्ट प्लेस पर आती है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को वहां घूमने के लिए आने वाले टूरिस्ट के लिए अवेलेबल करवा सकते हैं। इन सभी तरीकों से हर महीने 15,000 रुपए तक की एक्स्ट्रा इनकम कमाई जा सकती है। प्रॉपर्टी किराए पर देने के अलावा आपके पास अगर थोड़ा वक्त हो तो आप घर पर कुछ सामान बनाकर उन्हें इंस्टाग्राम, फेसबुक या ETSY जैसे प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं। आज देश भर में बहुत सारे लोग और खासकर महिलाएं टोट बैग बनाकर बेच रही हैं। टोट बैग का फैशन तो चल ही रहा है, ऊपर से किसी भी दूसरे बैग की तरह के बैग से सस्ता भी पड़ता है। और तो और इसे बनाना भी आसान होता है। सिर्फ कपड़े, धागे और सिलाई मशीन के सहारे कोई भी टोट बैग तैयार किया जा सकता है। इसीलिए आज देश भर में न जाने कितनी महिलाएं अपने घर पर टोट बैग बनाकर बाजार में बेच रही हैं और अपने परिवार के लिए एक्स्ट्रा इनकम का इंतजाम कर रही हैं। आप भी ऐसे ही कुछ होममेड प्रोडक्ट मार्केट में बेच सकते हैं। राजस्थान के बीकानेर की महिलाएं अपने घर पर बने पापड़ आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए देश और दुनिया में बेच रही हैं। वहीं गुजरात की महिलाएं अपना फेमस खाकरा घर बनाकर ऑनलाइन बेचकर मुनाफा कमा पा रही हैं। आप भी ऐसा कोई भी प्रोडक्ट बनाकर उसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए प्रमोट कर सकते हैं और वहीं से ऑर्डर भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह का प्रोडक्ट नहीं भी बनाना चाहते हैं, तब भी आप कस्टमाइजेशन की सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम या फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग कॉफी के कप पर फोटो छापने या टी शर्ट पर कुछ प्रिंट करवाने जैसे कई सारे काम करते हैं। इसी तरह के कामों को कस्टमाइजेशन कहा जाता है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप कस्टमाइजेशन की सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं या होममेड प्रोडक्ट्स को बेच भी सकते हैं। लेकिन बिजनेस करना या डायरेक्ट कस्टमर के लिए सर्विस प्रोवाइड कराना सब लोगों का काम नहीं होता। कुछ लोगों को सिर्फ ऑफिस वर्क में ही दिलचस्पी होती है। पर जो भी लोग अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं या किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, उन्हें अपने बिजनेस या सर्विस के लिए कुछ लोगों की जरूरत होती है जो उनकी मदद कर सके। खासकर ऑनलाइन बिजनेस में ऐसे लोगों की बहुत जरूरत पड़ती है जिन्हें इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की जानकारी हो और जो इनसे जुड़े कामों में मदद कर सके। किसी भी ऑनलाइन बिजनेस को सारे ऑर्डर ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। ऐसे में ईमेल मैनेजमेंट के लिए उन्हें एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। इसी तरह ऑर्डर लेने के बाद कौन सा ऑर्डर पहले पहुंचना है और कौन सा बाद में, इस तरह के मैनेजमेंट के लिए उन्हें डेटा एंट्री भी करनी पड़ती है। इन दोनों ही कामों के लिए भी आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, बल्कि आप घर बैठे ही ये काम कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट्स की एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के अलावा कई सोशल बिजनेसेस को भी अपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए जरूरत होती है। सोशल मीडिया पर नए नए प्रोडक्ट्स की पोस्ट डालना, उन्हें प्रमोट करना, लोगों के साथ एंगेजमेंट बनाना आदि काम सोशल मीडिया मैनेजर के होते हैं। आप चाहें तो फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर जैसे प्लेटफॉर्म पर ऐसे क्लाइंट ढूंढ सकते हैं जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स ऑफर कर रहे हो। घर और जमीन जिस तरह आज हमारी प्रॉपर्टी है, उसी तरह गाड़ी भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारे लिए इनकम का एक सोर्स बन सकती है। अगर आपके पास घर पर कोई एक्स्ट्रा गाड़ी पड़ी है
तो उसे आप ओला या उबर जैसी कंपनियों के यहाँ किराए पर लगा सकते हैं। ओला और उबर जैसी कंपनियां शहरों में टैक्सी सर्विस अवेलेबल कराती हैं, लेकिन इन कंपनियों के पास अपनी खुद की गाड़ियां नहीं होती, बल्कि ये लोगों से उनकी गाड़ियां लेकर उसे किराए पर लगवा देती हैं। अगर आप चाहें तो अपनी कोई गाड़ी ओला या उबर पर लगा सकते हैं। इसके बदले में आपको उस गाड़ी का किराया मिलता रहेगा। इतना ही नहीं, आपके पास अगर खाली वक्त है तो आप खुद भी कुछ घंटे ओला या उबर में गाड़ी चलाकर कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। अगर आपके पास गाड़ी ना भी हो, तब भी आप अपनी बाइक भी ओला या रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म पर लगा सकते हैं। और तो और अपने खाली वक्त में आप खुद भी अपनी बाइक पर इन प्लेटफॉर्म के जरिए किराए पर चला सकते हैं। लेकिन ओला या उबर जैसी कंपनियों के आने से बहुत पहले भी लोग अपनी गाड़ियों को किराए पर चलाया करते थे। आप चाहें तो उसी तरीके से अपनी खुद की ट्रांसपोर्टेशन सर्विस शुरू करके अपनी गाड़ी किराए पर चला सकते हैं। गाड़ी किराए पर देने का एक फायदा तो यह है कि आपके लिए इनकम का इंतजाम हो जाता है, और इसका दूसरा फायदा यह है कि अगर गाड़ी घर पर पड़ी रहे तो उसका मेंटेनेंस बढ़ता जाता है। ऐसे में अगर गाड़ी चलती रहेगी तो वो लंबे वक्त तक सही सलामत भी रहेगी। इन सब तरीकों के अलावा भी कुछ और ऐसे रास्ते हैं जिनसे मिडिल क्लास फैमिली में रहते हुए भी साइड हसल के जरिए 15,000 रुपए हर महीने एक्स्ट्रा कमाए जा सके। मान लीजिए आपने घर पर एक एक्सरसाइज करने के लिए ट्रेडमिल मंगवाया था, लेकिन 1-2 महीने ट्रेडमिल पर दौड़ने के बाद आप थक गए और अपनी जिंदगी में इतने बिजी हो गए कि दोबारा कभी उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। इसी तरह आप पर नया नया म्यूजिक का खुमार चढ़ा और आपको आपके किसी चाहने वाले ने गिफ्ट में गिटार दे दिया। उसे कुछ दिन तो आपने बजाने की कोशिश की, लेकिन फिर थक कर भूल गए और वो गिटार घर के किसी कोने में धूल खाता रहा। अब ट्रेडमिल तो आप शायद OLX पर बेच भी सकते हैं, क्योंकि उसकी आपको जरूरत नहीं है। लेकिन गिटार जैसी चीज जिससे आपका पर्सनल अटैचमेंट भी है, आप उसका क्या करेंगे? उसे आप बेच तो नहीं सकते। ऐसे में अपने किसी सामान को किराए पर देना सबसे बेहतर होता है। रेंट शेयर या रेंट माचा जैसे प्लेटफॉर्म इस काम में आपकी मदद कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म पर आप कुछ वक्त के लिए अपना सामान किराए पर दे सकते हैं, चाहे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो या कैमरा या आपकी कोई घड़ी वगैरह हो जिसे आप रेगुलर इस्तेमाल नहीं करते, उसे आप यहाँ किराए पर दे सकते हैं। इस तरह के प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अपनी चीज बेचनी नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी आप उससे पैसे कमा सकते हैं। हालांकि ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पर अपना सामान किराए पर देने से पहले आपको अच्छे से उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका सामान किसी तरह से डैमेज हो जाता है या खो जाता है तो ऐसे में उसकी भरपाई कौन करेगा और नुकसान किसे उठाना पड़ेगा, और कंपनी भी फ्रॉड ना हो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इससे भी आसान ये है कि आप किसी बड़े होलसेलर से कोई सामान खरीदें और उसे अपने घर ले आएं। होलसेलर से सस्ते में खरीदे गए उस सामान को आप प्रॉफिट के साथ ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कोई Amazon या फ्लिपकार्ट के द्वारा बेचे जाने वाले सामान क्यों खरीदना चाहेगा, लेकिन अब ये सोचिए कि Amazon और फ्लिपकार्ट पर आज करोड़ों लोग सामान खरीदते हैं। इसमें से अगर आपके पास रोज के 5 ऑर्डर यानी महीने के 150 ऑर्डर्स भी आते हैं, तो आपके लिए कम से कम 15 से 20 हजार रुपए का इंतजाम तो हो ही जाएगा। ऐसे में आपका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि अगर कोई ऑर्डर आता है तो आपको फायदा ही है। आप चाहें तो खुद कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके यहाँ पर बेच सकते हैं, नहीं तो किसी होलसेलर से खरीद कर भी ये काम किया जा सकता है। हालांकि Amazon या फ्लिपकार्ट पर सामान बेचने से पहले आपको उनकी सारी पॉलिसीज और डिलीवरी चार्ज वगैरह के बारे में सारी जानकारी जुटा लेनी चाहिए। दरअसल ऑनलाइन सामान बेचना और प्रॉफिट कमाना उतना मुश्किल भरा नहीं है जितना उसके बारे में स्टडी करना है। इसीलिए अगर आप अपना स्टडी वाला हिस्सा पहले से मजबूत बनाकर रखते हैं तो उसके बाद वहां सामान बेचने का काम अपने आप आसान हो जाएगा। रिसेशन जैसी चीज के आने से बहुत पहले ही भारत के गांव में औरतें हमेशा से टेलरिंग का काम करती आ रही हैं। आप भी अगर चाहें तो अपने खाली वक्त में टेलरिंग का काम करके कुछ पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेकअप वगैरह करने का काम आता है तो आप खास मौकों पर अपनी सर्विसेज अवेलेबल करवा सकते हैं, और कहीं ना कहीं तो अपने आसपास की गली मोहल्ले में आपको बेहद आसानी से काम मिल ही जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं। इस तरह की सर्विस पूरी तरह होम बेस्ड होती है, यानी आपको इसके लिए कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि आपके कस्टमर खुद चलकर आपके घर आएंगे। कुल मिलाकर अगर आपके पास जरूरी स्किल्स और नॉलेज हैं, तो थोड़ी सी मेहनत के दम पर आप अपने लिए इनकम के नए सोर्स तैयार कर सकते हैं।